understand regional parties are those parties which are constrained within a particular region. किसी एक particular region तक ही वो constrained. पहला. दूसरा चीज उनका प्राइम मोटिव है या तो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज या तो ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, उसके डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कहाँ पे भी हो, उनके जगह के बारे में पहला प्रेफरेंस है. अपन बोलते हैं ना पहला मेरा उसके बाद सबका. रीजन में भी पहला मेरे रीजन का या मेरे लोगों का, फिर उसके बाद किसी और का. यही एम्फसाइज होता है व्हेन इट कम्स टू रीजनल पार्टी. इसीलिए अगर तुम लोग नेशनल पार्टी का बात देखो तो बहुत ही कम नंबर ऑफ पार्टीज जो नेशनल लेवल पे. वो महाराष्ट्र, आसाम, बंगाल इनके बारे में नहीं सोचते, डायरेक्टली इंडिया के बारे में सोचते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू रीजनल पार्टीज स्प्लिट में डिसाइड होता है. ठीक है, कल को तुम में से भी कोई भी पार्टी फॉर्म कर सकता है जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ कल्याण के लिए रहे. हो सकता है, पॉसिबल. तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, रीजनल पार्टीज होते हैं जो एक कंस्ट्रेन होते हैं रीजन तक. समझ रहे हैं सबको. पेज नंबर 86 और पेज नंबर 87 इसके बारे में ही है, गो थ्रू कर लो पूरा. सिर्फ इतना ही बताया घुमा फिरा. इस पर पूछो कुछ डाउट है क्या. पेज नंबर 86 and 87. It is all about how regional parties are and how actually it operates. Go through कर लो फटाफट. नहीं दिख रहा. जरूरत नहीं. आप बहुत अच्छा दिख रहे हैं. फिर जरूरत ही बात ही नहीं करेगा. जरूरत ही नहीं. पढ़ सब हो नहीं हो रहा. फोकस क्या है, बुक पे फोकस कर, किसी और पे नहीं. का एक दो और भी क्या बोल सकते हैं डिमांड्स हुआ करता था. लाइक इफ इट इज अ माइनॉरिटी दे वर आस्किंग फॉर अ डिफरेंट स्टेट. जैसे सिख लोगों ने सिर्फ एक खालिस्तान करके एक अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट का डिमांड किया था. जैसे कि मुस्लिम्स ने बोला था कि इंडिया को स्प्लिट करो इनटू टू एंड पाकिस्तान केम इनटू एक्सिस्टेंस. वैसे ही सिख लोगों ने भी अपना डिमांड किया था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिख लोगों का कम्युनिटी हो. अगर मैं तुम लोगों को आज के डेट में बताऊं हार्डली 10 या 15 ही हिंदू फैमिलीज बचे हैं पाकिस्तान में. इनफैक्ट अफगानिस्तान का भी यही स्टेट है. अभी तो जब से तालिबान ने टीम ले लिया अपना पूरा अपने हाथ कंट्रोल में ले लिया, उन्होंने जितने भी टेम्पल्स थे उन सबको डिमोलिश कर दिया. ठीक है, बहुत सारे हिंदू फैमिलीज को क्या बोल सकते हैं वहां से वेकेट करने बोल दिया. सिर्फ एक कोई टेम्पल है और वहां का जो एक पुजारी है वो अभी तक है स्टेबल वहां. ही इज रेडी टू गिव अवे हिज लाइफ बट इज नॉट रेडी टू लीव द टेम्पल. ये स्टेट में है. पाकिस्तान का भी सेम है. लेकिन मुस्लिम्स यहाँ पे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. एवरीवन हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. कहीं ना कहीं माइनॉरिटी रहेगा तो उनको वो लोग ट्राई करते हैं किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट कर ले. इफ आई से बहुत सारी जगह पे कि इंडिया में जितने मुस्लिम्स हैं उनको कहीं ना कोई तरीके से मैनिपुलेट करने को देखा जाता है. ये भी सही है कि उनके साथ बहुत सारा चीज गलत भी हुआ है. लाइक दे आर डिप्राइव्ड ऑफ मेनी थिंग्स. ठीक है, यू टॉक इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, यू टॉक इन टर्म्स ऑफ गिविंग फैसिलिटीज, वो तो हो सकता है. बट एट द सेम टाइम उनको कहीं ना कुछ चीजें बोल के मैनिपुलेट भी उतना ही किया गया है. तो रीजनल पार्टीज फॉर्म हुई है अलग अलग जगह पे जस्ट टू मेक श्योर कि जो माइनॉरिटीज है वो पर्टिकुलर रीजन के उनके नीड्स को उनके राइट्स को प्रिजर्व कर सके, सेफगार्ड कर सके. समझ रहा है सबको? एनी डाउट सो फार? इसके एग्जांपल्स अगर दूं तुमको, पंजाब में जाओगे तो पंजाबी के लिए अलग सा है जिसके हम लोग पढ़ने वाले हैं. हैदराबाद में जाओगे तो देयर इज वन मोर पार्टी, अकबरुद्दीन ओवैसी के नाम सुने रहेगा अगर तुम लोग. ही टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द मुस्लिम्स. ठीक है. देन इफ आई टॉक अबाउट हिंदुइज्म RSS is completely denoted to that only. उनका प्रेफरेंस वैसा है. तो रीजन वाइज अगर मैं शिवसेना की बात करूं दे टॉक अबाउट हिंदुत्व फर्स्ट, सेकंड दे टॉक अबाउट मराठी पीपल. ठीक है, देयर फर्स्ट प्रेफरेंस इज मराठी पीपल. ठीक है, इसके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स कॉन्स्पिरेसीज भी हमने बड़े होते होते देखे. ठीक है, कैसा है क्या है इन डिटेल अपन जाएंगे तो समझेगा. रीजनल पार्टीज एक बार देख लो, उसमें कोई डाउट है तो पूछो.
किसी की यूनिवर्सिटी के अंडर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, इनका कुछ का चलता है। एग्जांपल अगर ऐसा तो तुम लोग कॉलेजेस का तो रिसेंटली अफिलिएटेड है हमारा कॉलेज, मतलब हमारा नहीं बोलूंगा, हाँ चोंबली मॉडल कॉलेज, इट इज बीन अफिलिएटेड एज एन ऑटोनॉमस कॉलेज। सोमया कॉलेज अगर पता रहेगा तो, वो केलकर कॉलेज, दिस डोंट कम अंडर मुंबई यूनिवर्सिटी, इनका खुद का चलता है। ठीक है, एग्जाम पेपर में बीएसएम पेपर बनता है, राइट। स्कूल्स में जब तुम लोग एग्जाम देते हो तो बीएसएम पेपर बोलते हैं, क्वेश्चन पेपर, और कुछ स्कूल जैसे जो खुद का क्वेश्चन पेपर बना के, राइट। बीएसएम मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ, सब स्कूल में आती है। कुछ गिने चुने स्कूल्स होते हैं जो लोग कैसे खुद का प्रिंट कर रहे हैं, सेंट मैरीज उनमें से, ठीक है। वैसे ही कॉलेजेस में भी जो भी क्वेश्चन पेपर होता है ना, इट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट या मुंबई यूनिवर्सिटी। लेकिन ऑटोनॉमस इन नेचर रहेगा तो वो खुद का बना है, इसके लिए देखा रहेगा ना, तो एग्जाम से पहले इन लोगों को निपट जाता है। स्कूल्स के टाइम पे तो कॉलेज में लोग आए नहीं, स्कूल्स में भी देखो कुछ एक आधा स्कूल निकलेगा जिसका एग्जाम पहले खत्म हो जाएगा, उसके बाद सब लोग आए, पता नहीं कब ट्रेनिटी एग्जाम क्या, बोर्ड का नहीं बोल रहा, नॉर्मल एग्जाम। अगर तो ऐसा भी देखिएगा तो फाइनल एग्जाम में भी उनका बोर्ड भी वैसे ही रहता है। सोमया कॉलेज उनके कंट्रोल में नहीं आता। जैसे कि वो अगर डिग्री कॉलेज के लिए गया, मतलब आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, तो तेरा जो कॉलेजेस का एग्जाम रहता है ना, सबका पैटर्न रहता है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, 4, 5, 6। सो इन लोगों का जो सेमेस्टर इज इक्वल टू बोर्ड। तुम लोग 12वीं के बाद 6 बोर्ड दो, 3 साल में 6 बोर्ड एग्जाम दो, तो ये जो रहता है ना कॉलेज एक साथ डिसाइड करते हैं। लेकिन जो ऑटोनॉमस इन नेचर रहता है ना, वो खुद का डिसाइड करते हैं पहले। ये लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के कंट्रोल के अंदर नहीं है, करेक्शन एवरीथिंग कम्स अंडर दैट कॉलेज। वैसे ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट इन नेचर रहता है, समझ रहे हैं? चालू करें क्या कि और कुछ पढ़ना बाकी है तुम लोग सबका? कोई तो सर से ले दो। अफिनिटी पेज नंबर बोल 86, उसमें इधर फीलिंग ऑफ एफिनिटी डेवलप अबाउट आवर एफिनिटी मतलब क्या बोल सकते हैं? माइंड, माइंड क्या बोल सकते हैं, खुद का अपन बोलते ना, लगाव होता है, एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी या लव रहता है अपनी लैंग्वेज के लिए। पॉजिटिवनेस, ठीक है। मेरा है तो मेरे देख, कोई चीज अगर अपना रहेगा एंड कोई और उसको आता है तो उनको अदारे नहीं आता, अपना एक अटैचमेंट रहता है उससे लेकर। तो वैसे अपने लैंग्वेज की तरफ एक अपने लैंग्वेज की तरफ अपना जो अटैचमेंट है, या फिर अपने रीजन की तरफ, भले ही अपने रीजन में 10 खराबी हो लेकिन बाहर का कोई बोले तो। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल तो रील्स बनता है भाई मुंबई और कल्याण का, तो उसमें क्या बोलते हैं, कल्याण गांव है, ऐसे है वैसा है, लेकिन पानी गिरा तो बारिश के टाइम पे क्या बोलते हैं मुंबई में, तो पानी गिरा लेकिन तुम डूब जाते हो। तो उसका एक मीम बना था, अगर तुमने देखा रहेगा तो गलती से वीडियो मैंने मुझे शो कर दो, तो सेंस ऑफ लव और अटैचमेंट टुवर्ड आवर लैंग्वेज होने लगती है, ठीक है। लैंग्वेज की तरफ अटैचमेंट, ठीक है, बहुत सारे अटैचमेंट लेके बैठे डिटैच है अटैच मत जा। एनीवे चूज और कुछ ऐसा स्टार्ट करें, खत्म करना है जब चैप्टर मतलब फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन शिवसेना से स्टार्ट करते हैं, महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिवसेना started in the year 1966 under whom you people know बालासाहेब ठाकरे, श्री बालासाहेब ठाकरे पहले हमारे बीच, but yeah one of the powerful ministers you can say। इतना पावर था कि बोलते ना कि टेररिस्ट भी 2 बार सोचेगा। इनफैक्ट इनका एक ऐसा न्यूज बहुत ही ज्यादा फेमस रहा है, आई गेस एक मैच था, कहाँ का था, इंडिया पाकिस्तान का एक मैच था वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े स्टेडियम में इन्होंने बोला कि मैच नहीं होने देंगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला था व्हाई, बिकॉज इंडियन पाकिस्तान में उसका डिस्प्यूट चल रहा था एंड दिस पर्सन सेड कि हम लोग अलाउ नहीं करेंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स को, हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। फिर भी पाकिस्तानी प्लेयर्स के बिहाफ पे एक जन ने ना ऑटोनॉमस जो टेररिस्ट ग्रुप है उन्होंने बोला ज्यादा नाटक करेगा तो तुमको भी उड़ा देंगे, तुम्हारे स्टेडियम को भी उड़ा देंगे। इसने बोला तुम खाली पैर रखे एंड ट्रस्ट मी, एक भी प्लेयर इंडिया में आने को रेडी नहीं पाकिस्तान का,
इनका उतना डर रहता था। इन्होंने बोल दिया कभी भी ना, इन्होंने कभी भी किसी पावर का ये नहीं क्या बोलते हैं, लालच नहीं रखा है। ही नेवर डिजायर्ड फॉर एनी पावर या पोजीशन, पर इनका बात बहुत चलता था। अगर इसका छोटा सा भी ग्लिम्स चाहिए ना, जब इनका डेथ हो गया था, तो उस दिन तुम लोग महाराष्ट्र का कंडीशन देखना चाहिए। जो डेड बॉडी को वहां से लेके जो लास्ट राइट्स के लिए लेके जाते हैं वो टाइम पे, और इनफैक्ट अभी भी इनका इतना ज्यादा डोमिनेशन है नहीं अपने बीच में। लेकिन कुछ भी हुआ तो पहला बात क्या निकलता, ठाकरे बोला तो बादशाह ठाकरे का बात निकलता। सो इतना पावरफुल पर्सन थे। और ये स्टार्ट क्यों हुआ था, अगर इसके बारे में इन डिटेल समझना ना तुम लोग को, एक मूवी आया था बालकड़ी। ठाकरे तो आया था, ठाकरे तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने प्ले किया था। उनका पूरा स्टोरी उसमें है। बालकड़ू करके भी एक मूवी है, मराठी मूवी है, कभी चांस मिला देखो, बहुत सही है। ठीक है, नॉर्मली स्टार्ट करने का मोटिव क्या था, ही वाज अ कार्टूनिस्ट बाय प्रोफेशन। ठीक है, सरकाज़म समझता है? यस। अभी इसको सरकाज़म क्या कितना समझता है सरकाज़म? हाँ सर, सरकाज़म क्या समझता है उसका मतलब? समझाने लायक नहीं। ठीक है, तुम्हारे भाषा में बोलो तो ताना मारना होता है। ठीक है, मम्मी इस लोग से मिलता है अपने को, बता दो सुनने को, तुमको भी और हमको भी। तो सरकाज़म बहुत ज्यादा रहता है, एंड ही वाज वेरी लाइक क्या बोलते हैं, ब्रेव एज अ पर्सन। कुछ भी बोलने से डरता नहीं थे, बोल दे तो बोल दे, जो होगा देखने, वैसा एटीट्यूड था उनका। सो ही स्टार्टेड अ पार्टी इन द ईयर 1966, जिसका मोटिव था कि मराठी पीपल एंड मराठी लैंग्वेज इसको अपलिफ्ट करना है। ठीक है, एंड ही स्टार्टेड विद द नेम ऑफ, एक्चुअली ही वाज अ फॉलोवर ऑफ शिवाजी एंड लॉर्ड शिवा एज वेल। तो उन्होंने शिवसेना के नाम से स्टार्ट किया। इसके लिए इनके जो एसोसिएट्स होते ना, इनको ना कार्यकर्ता नहीं बुलाते, इनको मावळे बुलाते। ठीक है, महाराजांचे मावळे ऐसा बोला जाता। जितने भी कार्यकर्ता है ना उनके ऐसे। इनफैक्ट मैं अभी भी अगर अपन क्लास में बैठे अपने साथ, तुम में से कितने आई डोंट नो एक्टर है पॉलिटिक्स में, पेरेंट्स या उनके सिबलिंग्स, कोई ना कोई तो इसका पार्ट रहेगा जो फॉलो करता रहे। अपने इधर अगर मैं बताऊं, सर है हमारे ओमकार सर, ठीक है, फॉलो करते हैं। यस, एक ऐसा पार्टी रहा है जिन्होंने अपफ्रंटली चीजों को रखा है, एंड हमेशा से इनका टारगेट एक ही चीज था, बेटरमेंट ऑफ मराठी पीपल, बेटरमेंट ऑफ मराठी लैंग्वेज एंड बेटरमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये तीन ही पर्पस है, सोल पर्पस। पहले महाराष्ट्र में शिवसेना करके एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, 1995 में ये लोग ने टीम बनाया किसके साथ, बीजेपी के साथ। ठीक है, एंड वाज अ पार्ट ऑफ एनडीए, कोएलिशन गवर्नमेंट है। जब भी कोएलिशन गवर्नमेंट बनता था एनडीए का, उसमें शिवसेना रहता था। 2019 में उन्होंने स्प्लिट किए इस बार, और महाआघाड़ी दल बना किसके साथ, कांग्रेस के साथ। इसके लिए बिकेम अ पार्ट ऑफ यूपी। इंटरेस्टिंग फैक्ट जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, शिवसेना से एक और पार्टी फॉर्म हुआ था, एमएनएस, महाराष्ट्र नवनिर्माण निर्माण सेना। ठीक है, दिस वाज हेडेड बाय श्री बाला साहब ठाकरे। उसके बाद उनका स्प्लिट हुआ, जिसको अभी उनका बेटा लीड कर रहे हैं। ठीक है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे सर, एंड उनके ग्रैंडसन आदित्य ठाकरे, ये लीड कर रहे हैं राज ठाकरे। ये भी एक मस्त पार्टी। ठीक है, इनका मोटिव तो बहुत क्लियर है, कुछ भी हो जाए पहले मराठी पीपल। ठीक है, और इनका समझाने का तरीका भी सबको पता है कैसे, बहुत प्यार से, बहुत ज्यादा मोहब्बत से और अच्छा समझाते। ठीक है, तो शिवसेना क्लियर है सबको, सबको जितना भी चीजें ऑफ टॉपिक होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। चीजें इम्पोर्टेंट क्या है, 1966 में एस्टैब्लिश हुआ है। मोटिव इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ मराठी लैंग्वेज, मराठी पीपल एंड महाराष्ट्र। 1995 से लेके 2019 तक वाज अ पार्ट ऑफ एनडीए। 2019 से लेके अब तक या टिल डेट लिख के लिखने का यूपीए के साथ ये लोग एसोसिएटेड। समझा सबको एनी डाउट सो फार, देख के लो, 4 ही लाइन है उसमें। और ये डायग्राम्स के साथ अगर ये सब शॉर्ट में लिखना है तो लिख के ले सकते हैं। आपका से लिखना है, आपका से लिखिए, आंसर हो जाएगा 4-4 लाइन में, अगर 5-5 का आंसर होगा तो इजी। या लिख के ले या तो अंडरलाइन कर ले, उसमें से पॉइंट।
अभी डन, चलो चालू करें, ठीक है। नेक्स्ट इज सैड, शिरोमणि अकाली दल, शॉर्ट फॉर्म याद रखो सैड, ठीक है। शिरोमणि अकाली दल नाम से समझ जाओ, इट इज अ कंप्लीटली पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मोटिव बहुत सिंपल है कि पावर शुड बी इन द हैंड ऑफ पंजाबीज, रीजनल है, एक प्रोमिनेंट रीजनल पार्टी है इन पंजाब, ओके, एस्टैब्लिश इन द ईयर 1920, ओके। इनका मोटिव क्या है कि हम लोग रीजनल और रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ पंजाबीज को बाहर लेके आए। मतलब अगर 10 जन में कोई ऐसा पर्सन है जो रीजनल एंड रिलीजियस चीजों को स्प्रेड कर रहा है तो उसको हाईलाइट कर, ठीक है। इनके रिलीजन के बारे में, इनके रिलीजियस प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करूं तो गुरु नानक जी के बारे में ज्यादा लोग बात करते हैं। एक और पर्सन का नाम को याद नहीं आ रहा है, डायलॉग टाइप, ठीक है। गुरु नानक जी का याद रखो, ठीक है। गुरु नानक जी के जितने भी टीचिंग्स है, ठीक है, उसको वो लोग प्रमोट करने को देखते हैं। एंड पावर शुड बी इन द हैंड ऑफ पंजाब, अगर पंजाब में जाएंगे तो सिर्फ पंजाबी मिलेंगे क्या? नहीं, लेकिन पावर में रहने के लिए मिक्स लोग नहीं चाहिए। उनका ऐसा मोटिव है कि नहीं, हमारे यहाँ पे मैक्सिमम पावर शुड बी इन द हैंड ऑफ पंजाब। समझ में आया? सैड सबको समझ में आया? शिरोमणि अकाली दल सैड से याद रखने के लिए, ठीक है सबको। Established in the year 1920, a part of Punjab, a prominent party in Punjab, should be in the hands of power, should be in the hands of Punjabis, and their motive is religious and regional identity. समझा सबको? ओके, नेक्स्ट लिख के लेने का है, लिख के लो, पढ़ के और दूसरे भी है, ठीक है ऐसे। और पीडीपी के लीडर है महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, ठीक है। लोग में तो नाम से खुश हो जाते हैं। तो वैसे एक छोटा और एक पार्टी है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कांग्रेस, ठीक है, कॉन्फ्रेंस, सॉरी नेशनल कॉन्फ्रेंस, was established in the year 1932। इनका मोटिव है कि कश्मीरी जितने भी है उनके उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने का। कश्मीर में मैक्सिमम कश्मीरी पंडित पहले रिसाइड करते थे, आज की डेट में हार्डली 1 या 2 कश्मीरी पंडित थे। मतलब सर कश्मीरी पंडित में कश्मीरी कलर रहता है ऐसा कुछ है क्या? नहीं, एक वो सेट ऑफ पीपल है या फिर एक रिलीजन या कास्ट है, ठीक है, जो वहां पर रिसाइड करते थे। ड्यू टू सम रीजन उनको वहां से भगा दिया गया था, ठीक है। तो अभी वो रीलोकेट करने को देख रहे हैं, ठीक है। जितने भी आउटस्कर्ट्स में स्प्रेड हो गए थे उनको रीलोकेट करने को देखा जा रहा है। और इन पार्टी का एक ही मोटिव है, जितना भी हो सके कश्मीरी के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना। मतलब ना इंडिया का कुछ लोग ऐसे हैं, अभी जम्मू एंड कश्मीर की बात करो ना, कुछ लोग बोलते हैं हम पाकिस्तान के जाना चाहते हैं, कुछ बोलते हैं हम लोग इंडिया के जाना चाहते हैं, कुछ बोलते हैं भाड़ में जाओ दोनों, हम किसी का रूल नहीं, हम अकेले ही, ठीक है। तो वो हो नहीं सकता है। अभी अगर हिस्ट्री का बुक निकालोगे तो इंडिया का हिस्ट्री और पाकिस्तान के हिस्ट्री में बहुत फर्क दिखेगा। उनके बुक में वही अच्छे, हम खराब, हमारे बुक में जो सच है वो दिखाएगा। क्यों सर, अपन अपना तो सच हो गया क्या? नहीं, अपने पास फैक्ट एंड प्रूफ है, उनके पास कुछ नहीं है वैसे। तो इस हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर क्या बोल रहे हैं फिर से देख लो, 1932 में एस्टैब्लिश हुआ है। कश्मीरी पीपल के बारे में ज्यादा से ज्यादा इनको क्या बोलते हैं, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड कैसे करना है उसके बारे में नहीं बताया। छोटा सा है, 2 पॉइंट्स का, आई थिंक सो आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं, इतना ज्यादा प्रोमिनेंटली नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। देख लो, अब लिखना तो लिख लो फटाफट।
भाई एजीपी पे म्यूट है राज सर, सर आप उधर म्यूट एक्सप्लेन हैं। कर। सर आप म्यूट हो, आपका आवाज नहीं आ रहा है। AGP again established in the year 1985. Motive was social identity of Assamese and power should be in the hands of Assam. Clear है? 3 पॉइंटर सबको क्लियर है? लिख के ले लो, मार्क कर लो। अभी लास्ट वाला बहुत अच्छा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, तो थोड़ा ध्यान देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फटाफट लिख लो, फिर अब स्टार्ट करते हैं। नहीं कर रहा ऐसा याद कौन करता है पानी में? स्वयं मेरे को तो लग रहा है कि बोर्ड का नीचे का पार्ट है, पानी में डालो। इधर भी आके देख। आज हिंदी का कौन सा बाकी पेपर दे रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं, पूछने वाले नहीं, जो लोग का छूट गए। सर टेस्ट का कब दे रहे हो? हो गया, खत्म हो गया, बाकी कब देगा? बस हो गया। फ्यूचर लक्ष्य ठीक नहीं लग रहा मुझे। तेरे खुशी से पेपर तो लग नहीं रहा बेटा। पेपर प्लानिंग करते हुए कोई इतना ब्लश नहीं करता जितना तू कर रहा है, और वो कर रहा है उसमें ब्लश तू कर रहा है। इंडिया में लीगल हुआ है बस। डिसाइड कर लो। और उसमें और एक पंगा भी है, तीसरा मेंबर बाजू में बैठे। देख लो अपना अपना। समझ गया वो, समझ गया जिसके ब्लश कर रहा था। बस हो गया। एनीवेज एजीपी हो गया आपका। थोड़ा अभी अपन साउथ इंडिया में घूमने वाले, इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, इधर टम्बिलियन को ये क्या
सर जरा पढ़ो ना, उसका नाम क्या है? द्राविड़ मुन्नेत्र कलगम। कलगम। हाँ कलगम है वो सर नहीं। कलगम। हाँ सर। कलगम बोले उसमें, ठीक है, अपन कालम बोलते हैं, ठीक है। हाँ तो भी ZHA is ल, या फिर rather ल, ओके, इन तमिल। तो ZHA को वो लोग ल बोलते हैं, ठीक है। हाँ मेरा ल ठीक से आ रहा है ना, तुम्हारा आने वाला है, उनका टिपिकल ल आता है, ठीक है। चालू करते हैं। AGP तक सबको क्लियर है? नो डाउट सो फार, पक्का, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद DMK, ठीक है। तो DMK का पहले थोड़ा हिस्ट्री समझ लेते हैं, फिर थोड़ा उसका प्रेजेंट समझेंगे और फ्यूचर तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। जस्टिस पार्टी करके एक पार्टी फॉर्म हुआ था, नॉन ब्राह्मण्स का था ये, ठीक है। नॉन ब्राह्मण्स का पार्टी फॉर्म हुआ था, ठीक है। इन कौन से ईयर में? 1920 में ये पार्टी। अच्छा इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट रहेगा, डेट्स थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा समझ के चलो, इधर नहीं समझ आ रहा पूछो, ओके। जस्टिस पार्टी करके एक पार्टी था, दैट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1920। जस्टिस पार्टी वाज अ नॉन ब्राह्मण पार्टी, ठीक है। उसको ही रीनेम किया गया एज द्रविड़ कळम। इसको क्या नाम दिया? द्रविड़ कळम। ZHA इज ओके इन तमिल। कौन से ईयर में? 1944 में, ठीक है। जस्टिस पार्टी in the year 1920 was renamed as Dravida Kalam in the year 1944. 1944 में द्रविड़ कलम से एक पार्टी स्प्लिट हो गया, या एक ग्रुप ऑफ पीपल हट गए, साइड हो गए। इन्होंने क्या नाम दिया उसका? द्रविड़ मुन्नेत्र कलम, दैट इज DMK। अगर पूरा नहीं आता है DMK याद रखो, स्पेलिंग याद रखना पड़ेगा सबको, ठीक है। 1944 में फिर से बोल रहा हूँ, नाम में जोक नहीं मारना है गाइस, जितने भी अवर पर जोकर्स बैठे हैं। DK का फॉर्म हुआ DMK, कौन से ईयर में? 1944। सर पर्सपेक्टिव क्या था? वहां के रीजनल लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, ओके। फिर जो बचे कुचे लोग थे DK में, उन्होंने भी स्प्लिट करके अपना नाम क्या कर दिया? AIDM, ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कळम, यही नाम है ना, राइट। तो इस नाम से अंडरलाइन कर लो, टेक्स्ट बुक में है। लेकिन कौन से ईयर में कंफ्यूजिंग हो सकते हो? DMK in the year 1944, AIDMK in the year 1972। समझ में आ रहा है? सर इतने सब कुछ खिचड़ी में हुआ क्या? इन सबका पर्सपेक्टिव सिर्फ दो ही था, प्रोटेक्शन ऑफ तमिलियंस, इनके लैंग्वेज का, कल्चर का, ट्रेडिशन को सेफगार्ड करने का। सेकंड वाज मेंबर ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट, ओके। नाउ दिस टू पार्टीज दैट वाज फॉर्म्ड supported two different national parties. Now DMK used to support UPA and this used to support NDA. अभी भी यही होता है। करुणानिधि करके एक मस्त तो थोड़ा ओल्ड मैन चश्मे वाले थे, एक वो पार्टी में थे और एक जयललिता का पार्टी थे, ठीक है। जयललिता दोनों भी चले गए, ठीक है। चलेगा मतलब चले गए, ठीक है। तो समझ के चलेंगे, फिर से रिपीट करो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, फिर से समझो। जस्टिस पार्टी नॉन ब्राह्मण पार्टी इन द ईयर 1920, ठीक है, which was named as Dravida Kalam in the year 1944. Now out of this Dravida Kalam एक टीम बना, एक ग्रुप बना, that was named as Dravida Munnetra Kalam in the year 1944, ठीक है। अब जो बाकी के लोग थे, they also formed a different group named as All India Dravida Munnetra Kalam in the year 1972. इन सबका पर्सपेक्टिव दो ही, प्रोटेक्शन ऑफ तमिलियंस, इट्स कल्चर, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। सेकंड, इट वाज अ मेंबर ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट सो फार? खत्म, देख लो डियर। जैसे कि कांग्रेस, जब भी मैंने बताया था कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में कांग्रेस का मोटिव क्या था? एक ही था, इंडिपेंडेंस। तरीका दो अलग था, एक बोलता था तुम एक झापड़ मारो, दूसरा कानून दिखाएंगे। दूसरा क्या था? झापड़ मार, तेरे घर पे घुस के तेरे घर वालों को मारेंगे, तो कोई मारेंगे। पर्सपेक्टिव तो अलग थे, गोल एक ही था, डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ऐसे कुछ इनमें भी डिस्प्यूट्स हो रहेगा। और फिर भी ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही टीम में रहूंगा तो मेरे को कम इंपॉर्टेंस मिलेगा, लेकिन मैं अपना खुद का टीम बना दूं, बराबर ना। लेट से तू और ममता साथ में है ना, मालूम बड़ा ममता के चक्कर में तो कोई इज्जत ही नहीं मिल रही,
तो बोले भाड़ में जा ममता, मैं अपनी टीम खुद बनाऊं। अब पूरा इंपॉर्टेंस किसको मिल रहा है, तेरे को मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है, पर्सपेक्टिव में डिफरेंस हो सकता है, समझ रहे हैं? लेकिन मोटिव एक ही था, प्रोटेक्शन ऑफ कमिलियंस एंड मेंबर्स ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट। अब तुम लोग यहाँ पे देखो ना, प्रोटेक्शन ऑफ कमिलियंस वर द पर्सपेक्टिव, लेकिन जब मेंबर्स ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट बोला तो एक सपोर्ट करता था यूपीए को, एक करता था एनडीए को, ठीक है? और यूपी और एनडीए दोनों ऑलरेडी जाने दुश्मन चल रहे थे। एक बोल रहा था कुछ नहीं, हम सब एक थे, तुम भी खाओ हम भी खाओ खुश रहेंगे। एक बोल रहा था कुछ नहीं, पैसा बनाओ। मतलब कांग्रेस एंड एंटी कांग्रेस को सपोर्ट करें, मतलब दोनों का तरीका अलग ही हो गया, ये बात। ये लिख के ले पूरा, हाँ लिख ले, डेट्स कंफ्यूजिंग है, इधर लिख ले हाइलाइट्स की तरह। ये था जेपी 1920, डीएमके 1944, डीएमके 1944, 1970। और एक इंपॉर्टेंट बात बताओ, क्या चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया। देख लो, तुम्हारा सेमेस्टर का पोर्शन पे ज्यादा ही फिनिश हो गया एक्चुअली, ठीक है? एक और चैप्टर ना खाली खत्म कर देंगे, देखते हैं नेक्स्ट मंथ। कुछ चैप्टर नहीं है भाई, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर